This program is sponsored by Equal the Right One and Choil World Class Grinding Solutions. नमस्कार, आज इस महा एपिसोड में आपको वर्ष भर की अलग अलग धरोहरों के बारे में अवगत करवाएंगे, जिसमें ऐतिहासिक इमारतें, धार्मिक स्थल, धर्मशालाएं आदि शामिल होंगी। यह सभी धरोहरें हमारे समाज की पहचान है और हमारे गौरवशाली अतीत को दर्शाती हैं। यह महा एपिसोड हमें यह समझने में मदद करता है कि धरोहरों का संरक्षण कितना आवश्यक है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी हमारी संस्कृति और इतिहास से जुड़ी रह सके। तो चलिए नजर डालते हैं अभी तक की हमारी धरोहरों पर। तो सबसे पहले जानते हैं जोधपुर स्थित ओसिया के श्री विश्वकर्मा मंदिर के बारे में। आज हम जिस मंदिर के बारे में बताने वाले हैं वो है जोधपुर ओसिया का भव्य एवं अति सुंदर विश्वकर्मा मंदिर। ओसिया में कई प्रसिद्ध मंदिर भी हैं जिनकी ख्याति दूर दूर तक फैली है। यह विश्वकर्मा मंदिर बड़े बुजुर्गों की देन है। यह जमीन बड़े बुजुर्गों के द्वारा ली गई थी। इस संस्था की शुरुआत बहुत ही कम राशि से शुरू की गई थी। उसके बाद कुछ कारणों से यह बंद रहा। फिर अभी 1 साल पहले ही मंदिर को पूरा करने की मन में ठान ली और अब यह एक बढ़िया मंदिर बन चुका है। ओसिया में जो विश्वकर्मा जी का मंदिर है, यह सच मायने में चमत्कारी है। इस संस्था में ऊपर की तरफ कमरे बन रहे हैं, जिसमें 7-8 कमरे तैयार हो चुके हैं, जिससे पढ़ने वाले बच्चे यहाँ आकर रुक सकें। आगे यह विचार है कि यहाँ पर एक भोजनशाला, लाइब्रेरी इस तरह की कोई जगह बन जाए। आज मैं विश्वकर्मा मंदिर के अंदर ओसिया में हूँ और मुझे बड़ी खुशी है कि जब कभी भी अगर मंदिर में आते हैं तो भगवान का आशीर्वाद और यहाँ पे जो एक सुख शांति का एहसास होता है वो हर मंदिर में जाने से ही होता है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे ओसिया का जो एक इतिहास रहा है, ओसिया सच्चा माता की भूमि है। यहाँ पे सच्चा माता जी का बहुत बड़ा मंदिर है यहाँ पे, जो कि आज वर्ल्ड फेमस है। हमारे हिंदुस्तान से हर कोने कोने से यहाँ पे सच्चा माता के दर्शन करने लोग पधारते हैं और हमारे समाज के भी लोग, काफ़ी लोग हैं जो हमारे जितने भी भारत में लोग हैं वो यहाँ पे सच्चा माता जी का दर्शन करने यहाँ पे ज़रूर आते हैं। तो यहाँ पे एक तीर्थस्थली के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारे सच्चा माता जी का मंदिर है। कुछ और आगे जाएंगे तो हमारे रामदेवरा है, जो बाबा रामदेव हैं, वो भी हमारे हिंदुस्तान में उनकी बहुत लोग भगत हैं और लाखों की तादाद में लोग आते हैं। और उसके बाद में भादरिया है, उसके बाद में तनोट है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये 1996 के अंदर इस जगह की अगर कहा जाए तो इस जगह को हमारे बुजुर्गों ने ये सोच के लिया था कि यहाँ ओसिया एक ऐसी जगह है जहाँ पे एक अपनी संस्था हो, जिसमें अपने समाज बंधु आ सके, अपने समाज के बच्चे यहाँ पे रह सकें और बच्चों के पढ़ने के लिए सुविधा हो। और ओसिया एक कस्बा है और उसके अंदर मेरे ख्याल से 15 से 20 हज़ार पॉपुलेशन यहाँ रहती है। और उसके हिसाब से जब वो एक उनकी सोच थी तो उसके अंदर, उनकी सोच के अंदर मेरे पूज्य पिताजी स्वर्गीय श्री हजारी लाल जी और रामू राम जी खाबड़ा, इन लोगों की एक सोच थी कि हमें कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने यहाँ पे ये एक ज़मीन ली, उन्होंने यहाँ पे नींव रखी। उस नींव के बाद में यहाँ पे जब हम लोगों ने ये विचार किया कि अगर यहाँ पे एक स्थली है, यहाँ पे बच्चे हैं, बच्चे रहेंगे उनके पढ़ने के लिए, और कोई शादी ब्याह है या कुछ भी है तो उसके लिए हमारे लिए एक स्थान चाहिए। तो हमारे बुजुर्गों ने, हमारे सभी समाज के बंधुओं के सहयोग से हम ज़मीन को जैसे जैसे आगे लेते गए, बढ़ाते गए, लेते गए, बढ़ाते गए, और अभी भी ये चाहते हैं कि और भी हमें ज़मीन मिले तो हम और उसको आगे बढ़ाते रहें।
उस सोच के साथ में जब शुरुआत की थी, तो कुछ समय के बाद में एक ऐसा ख्याल आया कि ओशिया के अंदर अपने भगवान श्री विश्वकर्मा जी का मंदिर भी होना चाहिए। अब आगे जानते हैं गुजरात स्थित गांधीधाम के जांगड़ ब्राह्मण समाज समिति ट्रस्ट के बारे में। आज की धरोहर में हम आपको बताएंगे गुजरात गांधीधाम स्थित जांगड़ ब्राह्मण समाज समिति ट्रस्ट के बारे में। इस संस्था की स्थापना 1976 में बड़े बुजुर्गों के द्वारा की गई थी। यहाँ पर 1989 में एक मंदिर बनवाया जो कि अब भी विद्यमान है। इस समय जो आप भवन देख रहे हैं उसका सन 2000 में प्लॉट खरीदा था और उस पर भूमि पूजन भी किया गया था। सन 2021 की विश्वकर्मा जयंती को स्वर्गीय नेमिचंद जी शर्मा के हाथों समाज भवन का भूमि पूजन शिलान्यास किया गया। समाज के इन सभी कार्यों में गांधीधाम समाज के सभी कार्यकर्ता बहुत मेहनत से कार्य करते आए हैं। यहाँ गांधीधाम में अपने समाज के करीब 200 से अधिक परिवार रहते हैं जो कि मिलजुल कर विश्वकर्मा जयंती मनाते हैं। गांधीधाम समाज में युवा मंडल और महिला मंडल भी कार्यरत रहते हैं। यहाँ पर कई सारे कार्यक्रम भी संपन्न होते हैं जिनमें विश्वकर्मा जयंती, विश्वकर्मा पूजा दिवस, शताब्दी समारोह आदि। हमारे पूर्वजों की बनाई हुई इस समाज को पिछले कई वर्षों से संचालित कर रहे हैं। संस्था का स्थापना जो है स्वर्गीय भगवान दत्त जी और उनके समय के समाज के बुजुर्गों ने 1976 में यहाँ पर की थी। 1989 में यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर DBZ साउथ में बनाया जो आज भी विद्यमान है, वहाँ पे सेवा पूजा हो रही है। उसके बाद हमने आगे बढ़ते हुए पहले एक छोटा सा प्लॉट लिया और उसके बाद में जिस प्लॉट में आज समाज का भवन बना हुआ है, सन 2000 के अंदर यह प्लॉट हमने किया, जिसका भूमि पूजन महासभा के तत्कालीन प्रधान स्वर्गीय श्री बृजकिशोर जी शर्मा के हाथों यहाँ पर भूमि पूजन हुआ था। और उसके बाद कुछ वर्षों तक हमने टेम्परेरी भवन बना करके और उसमें समाज का काम चलाया। और पिछली 2021 की विश्वकर्मा जयंती को हमारे स्वर्गीय श्री नेमिचंद जी शर्मा महासभा प्रधान तत्कालीन, उनके हाथों यहाँ पर समाज भवन का भूमि पूजन शिलान्यास किया गया। समाज के इन सभी कार्यों में गांधीधाम समाज के सभी कार्यकर्ता बहुत ही तत्परता से काम करते आए हैं। प्रारंभ में भगवान दत्त जी के बाद हमारे श्री खीमचंद जी जांगीड़ जो अध्यक्ष रहे, उनके कार्यकाल में भी समाज ने अच्छी प्रगति की। उसके पश्चात श्री गुरुदत्त जी शर्मा जो वर्तमान में भी हमारे अध्यक्ष हैं संस्था के, उनके नेतृत्व में समाज ने बहुत प्रगति की। बीच के कुछ काल में और भी समाजजनों को अपनी सेवाएं देने का अवसर मिला। मुझे समाज का अध्यक्ष बनने के लिए कुछ समय के लिए समय मिला और फिर गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी एक कार्यकाल मिला, जिसमें कुछ जांगीड़ समाज के कार्यकर्ताओं का भी पूर्ण सहयोग रहा और पूरे गुजरात के अंदर कार्य करने का अवसर मिला। गांधीधाम समाज की बात करें तो हमारे यहाँ लगभग 200 से अधिक परिवार वर्तमान समय में यहाँ पर रहते हैं। वो सभी मिलजुल करके हर वर्ष विश्वकर्मा जयंती हम मनाते हैं। ये 50वां वर्ष चल रहा है विश्वकर्मा जयंती मनाते हुए। 2026 की जो विश्वकर्मा जयंती होगी वो हमारी गोल्डन जुबली होगी, जिसे हम भव्य तरीके से मनाने का आयोजन करने जा रहे हैं। समाज भवन का जो हमारा बहुत पुराना सपना था, वह सपना हमारा काफी हद तक पूरा हुआ है। गांधीधाम समाज की प्रगति के विषय में बताएं तो गांधीधाम समाज में हमारे ट्रस्ट के अतिरिक्त
युवा मंडल और महिला मंडल भी लगातार कार्यरत रहते हैं। अब आगे चलते हैं और जानते हैं उदयपुर स्थित विश्वकर्मा मंदिर के बारे में। आज हम आपको लिए चलते हैं जयपुर के मध्य मेवाड़ में, जहां पर विश्वकर्मा जी का मंदिर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण 1935 से 1939 के बीच में हुआ था। इस मंदिर को पुरखों ने बड़ी सहजता और कारीगरी के साथ बनाया। यहाँ इस मंदिर में बाल स्वरूप में विश्वकर्मा जी विराजमान हैं। यहाँ पीछे की तरफ एक नोहरा बना हुआ है जो 1940 से 1941 के मध्य बना था। यहाँ पास में ही धर्मशाला बनी हुई है जिसका 25 साल पहले निर्माण हुआ था। यहाँ पर क्रिकेट का भी आयोजन किया जाता है। समाज के सभी लोग यहाँ पर मिलजुल कर कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं तथा विश्वकर्मा जयंती पर महाआरती का आयोजन होता है, शोभा यात्रा निकाली जाती है और सामूहिक भोज का आयोजन करते हैं। यह उदयपुर स्थित शहर के मध्य है। इस मंदिर का निर्माण 1935 से 1939 के बीच में हुआ था। यह भव्य मंदिर उदयपुर संभाग का दूसरा मंदिर है, जिस मंदिर को हमारे पुरखों ने बड़ी सहजता के साथ बहुत अच्छी कारीगरी से बनाया। इस मंदिर की एक खासियत है, यहाँ मंदिर पर जो विराजमान है वो बाल विश्वकर्मा जी के रूप में विराजमान है। अन्यथा सभी जगह जो मंदिर है वहाँ विश्वकर्मा जी एक उम्र के हिसाब से दर्शाया गया है, यहाँ बाल रूप के दर्शाया गया है। यहाँ की विशेषता यही है कि यहाँ सभी जो कार्य होते हैं वो सामाजिक पृष्ठभूमि में सभी लोग बड़ी इच्छा तन मन धन के साथ काम करते हैं। पीछे हमें नोहरा बना हुआ है। नोहरा 1940 से 41 के बीच में तैयार हुआ था, जहाँ समय समय पर भोजन जो बनता है वो समाज के लोगों के लिए और आसपास क्षेत्र के काम आता है। पास में हमारी धर्मशाला है, जो धर्मशाला 25 साल पहले निर्माण हुआ था, जिसमें 2 हॉल बने हुए हैं। वर्तमान में हमारे इस 2 दुकानें हैं जिसकी आय हमें होती है। मंदिर की अच्छी आय का साधन भी है और निश्चित रूप से मंदिर का पुनः रिनोवेशन अभी पिछले 5 साल पूर्व किया गया था। हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री रमाकांत जी आचार्य के नेतृत्व किया गया था। वर्तमान में इस व्यवस्था मंडल के अध्यक्ष रूप में मुझे समाज ने जिम्मेदारी दी है। मेरा नाम जगदीश सुतार है और मैं इस व्यवस्था मंडल का अध्यक्ष हूँ। निश्चित रूप से समय समय पर हमारी कार्य योजना बनती है सालाना, जिसमें हमारे महिला की टीम बनी हुई है जिसकी दिव्या जी गौतम अध्यक्ष हैं। युवा टीम है जिसके हमारे भुवन जी अध्यक्ष हैं। पिछले 35 वर्षों से हम एक क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं जो नवयुग मंडल के तत्वाधान बनी हुई है। समय समय पर ये लगातार सभी समाज के लोग हमारे साथ मिलकर इस कार्यक्रम बढ़ चढ़ हिस्सा लेते हैं। हम विश्वकर्मा जयंती के ऊपर महाआरती का आयोजन होता है, शोभा यात्रा निकाली जाती है, उसके बाद सामूहिक भोज किया जाता है। उस महाआरती में ये बाहर जो हमारे मंदिर के बाहर जो पांडाल है पूरा भरा मिलता है। सबके हाथ में दिए के साथ महाविश्वकर्मा जी की हम महाआरती करते हैं और तमाम लोग जो समाज के इस शहर के हमारे इस शहर में रहते हैं वो यहाँ समय पर आते हैं। और समाज अमावस्या के दिन भजन मंडली का भी आयोजन होता है। आने वाले समय में हमारे जो पीछे मंदिर है उसका नवनिर्माण चल रहा है नौरे में, वहाँ हम धर्मशाला का निर्माण करेंगे और जो भी यहाँ देश विदेश से आने वाले व्यक्ति होंगे जहाँ ठहरने की व्यवस्था होगी। निश्चित रूप से ये एक समाज के लिए वो जगह है जहाँ चारों तरफ समाज घिरा हुआ है। अब जानते हैं चूरू स्थित सुजानगढ़ के जांगड़ समाज भवन के बारे में। धरोहरों का वास्तविक महत्व हमारे जीवन में बहुत अहम है, क्योंकि ये हमारे अतीत से जुड़ाव बनाए रखती है और सांस्कृतिक पहचान को दर्शाती है। धरोहर न केवल हमारी संस्कृति की रक्षा करती है बल्कि शिक्षा, एकता और गर्व की भावना को भी मजबूत करती है। तो आज हम आपके लिए लाए हैं सुजानगढ़ की जांगड़ समाज भवन की धरोहर। यहाँ पर जांगड़ ब्राह्मण सेवा समिति के नाम से एक संस्था है जिसको यहाँ के बड़े बुजुर्गों के द्वारा शुरू किया गया था। यहाँ समाज के 3 बड़े भवन हैं जिसमें लगभग 8-9 कमरे बने हुए हैं। समाज के लोगों के लिए साधारण सा शुल्क लिया जाता है। समाज के बंधु अपनी तन मन धन से पूरी सेवाएं देते हैं। इस भवन की शुरुआत सबसे पहले यहाँ नरसिंह भगवान का मंदिर था, जिसमें अपने समाज के ही पुजारी थे। सब समाज बंधुओं ने मिलकर नरसिंह भगवान मंदिर में थोड़ा सा कार्यक्रम समाज के हित के लिए शुरू किया था, लेकिन जगह कम होने के कारण समाज बंधु ने और बुजुर्गों ने मिलकर एक भवन 1993 में खरीदा। इस संस्था का हमारे बुजुर्गों ने छोटा सा एक वृक्षारोपण किया था। आज वो एक वट वृक्ष का रूप धारण कर लिया है। हमारे समाज के 3 बड़े भवन हैं जिसमें करीब सब में 8-9 कमरे हैं। एक भवन में वातानुकूल
की व्यवस्था है। समाज में जितने भी समाज के आदमी है उनके लिए साधारण शुल्क लेकर सेवाएं दी जाती है। इसमें बर्तन और जो भी समाज में शादी ब्याह में सामान काम में आता है सबकी व्यवस्थित व्यवस्था की गई है। भवन के करीब 1 किलोमीटर बाद एक जांगीर समाज की खेती के लिए जमीन थी। उसके चारों तरफ 4 दीवारी करा के आज उसमें एक बहुत ही सुंदर गार्डन चल रहा है। समाज में जो भी पदाधिकारी है या जो भी समाज के कार्यकर्ता है सब अपने तरफ से पूरी सेवाएं देते हैं। आखिर में जानते हैं हरियाणा स्थित पानीपत के जांगड़ा धर्मशाला के बारे में। समाज की पहचान उसकी सांस्कृतिक और सामाजिक धरोहरों से होती है और ऐसी ही एक महत्वपूर्ण सामाजिक धरोहर हरियाणा के पानीपत जिले के समालखां में स्थित जांगड़ा धर्मशाला है। लगभग 18 वर्ष पुरानी यह धर्मशाला समाज में एकता, सहयोग और सेवा भावना का प्रतीक है। वर्ष 2007 में पंजीकृत इस 2 मंजिला धर्मशाला में 10-12 कमरे और एक बड़ा हॉल बना हुआ है, जहां विवाह, धार्मिक तथा सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। यहाँ एकत्र होने वाला चंदा पूरी तरह धर्मशाला के निर्माण और विकास में लगाया जाता है और भविष्य में मंदिर निर्माण की भी योजना है। विशेष रूप से विद्यार्थियों के लिए ठहरने की व्यवस्था इसकी मानवता और सेवा भाव को दर्शाती है। इसी कारण जांगड़ा धर्मशाला समालखां न केवल एक भवन है बल्कि समाज की एक अमूल्य सामाजिक धरोहर के रूप में जानी जाती है। तो चलिए आज जानते हैं पानीपत स्थित समालखां के जांगड़ा धर्मशाला के बारे में। हमारे जितने भी जांगीर बंधु हैं समालखां में, उन्होंने बहुत बढ़ चढ़कर इसमें योगदान दिया है और पूरे हरियाणा से या दूसरी राज्यों से भी जांगीर धर्मशाला के हमें के लिए पूरा सहयोग मिला है। जहाँ भी हम इसके चंदे के लिए गए, लोगों ने दिल खोल कर हमें दान दिया है। ये धर्मशाला लगभग 1155 वर्ग गज में डबल स्टोरी बनी हुई है। लगभग 10-12 कमरे हैं इसमें और इसमें सभी लोगों का बहुत अच्छे से योगदान रहा है। इसमें कभी सबसे बड़ी बात ये है इस धर्मशाला की कि आज तक इसमें किसी किस्म का कोई मनमुटाव नहीं हुआ है और पहले दिन से आज तक रणधीर इस धर्मशाला का प्रधान रहा है, जिसके ऊपर भी किसी को कोई आपत्ति कभी नहीं हुई है और धर्मशाला अपने ठीक ढंग से चल रही है, कोई मनमुटाव नहीं है। अभी इसमें खाली रंग पेंट होने का काम बाकी है और इस धर्मशाला के अंदर अपने समाज के ब्याह शादियाँ जो होती हैं वो और सामाजिक प्रोग्राम होते हैं। महासभा का भी कोई प्रोग्राम हो या प्रदेश सभा हरियाणा का भी कोई प्रोग्राम हो तो यहाँ होते हैं और पानीपत जिले के लगभग चुनाव यहीं जांगीर धर्मशाला समालखां में ही होते आए हैं आज तक लगभग। और यहाँ के लोग बहुत मिलनसार हैं, अच्छे आदमी हैं और सहयोगी हैं। और सबसे बड़ी बात ये है जो हमारे समालखां में है कि हम यहाँ संगठित हैं। हमारे अंदर किसी किस्म के 2 ग्रुप नहीं हैं। हर कहीं भी पूरे इंडिया में चले जाओगे अपनी बिरादरी में 2, 3, 4 ग्रुप मिलेंगे। यहाँ पर एक ही ग्रुप है, सब संगठित हैं, मिलजुल कर काम करने वाले हैं। यहाँ जब ये धर्मशाला का निर्माण शुरू हुआ था तो ये जगह सब खाली पड़ी थी, तो यहाँ आज ये समालखां के सेंटर के अंदर स्थित है और क्या बोलते हैं, इस धर्मशाला के निर्माण में रामेश्वर दाल जी और मेरे बड़े भाई कन्हैया लाल जी का विशेष योगदान रहा है। और जो हमारे धर्मशाला के प्रधान हैं रणधीर, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा चंदा दिया है इस धर्मशाला के निर्माण में और रणधीर के प्रति पूरी बिरादरी के सभी समाज के लोगों में रणधीर में पूरी आस्था है। तो यह था हमारा आज का सामाजिक धरोहर कार्यक्रम। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले सोमवार एक नई धरोहर के साथ।
तब तक के लिए दीपिका को दीजिए इजाजत। This program is sponsored by Equal the Right One and Choic World Class Grinding Solutions.